सत्यराम, नामापराध की चर्चा चल रही है महाराज। सत्य निंदा, असत्य नाम वैभव कथा। सज्जनों की निंदा नहीं करनी चाहिए, अनधिकारी को नाम महिमा नहीं सुनानी चाहिए। इन दो नाम अपराधों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज तीसरा नाम अपराध बताते हुए कहते हैं श्री शेषी और भेदधी। श्रीष का मतलब विष्णु और ईश का मतलब भगवान शिव। भगवान शिव और विष्णु के अंदर भेद मानना, ये भी एक नाम अपराध है हमारा। परमात्मा एक ही है, इनमें भेद नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में शैव संप्रदाय अलग है और वैष्णव संप्रदाय अलग है। शैव वाले शिव को मानते हैं, वैष्णव वाले विष्णु को मानते हैं और इनके आपस में बहुत ज्यादा बैर है। तो जो शिव को और विष्णु को अलग अलग मानते हैं, ये नाम अपराध है महाराज। देखो महाराज, तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के अंदर राम जी के मुख से यह कहलाया है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो न पावा। मेरे भक्त हैं और भगवान शिव से द्रोह करते हैं, द्वेष करते हैं, वो मुझे सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकते। मेरे में और भगवान शिव में कोई भेद नहीं है। भगवान राम जब लंका के ऊपर चढ़ाई करने के लिए गए तो रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की। शिवलिंग की स्थापना करके उसका नाम रामेश्वर रखा। अब यहां विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जब राम जी ने शिवलिंग की स्थापना की और उसका नाम रामेश्वर रखा, तो पार्वती जी ने शिव से पूछा कि महाराज रामेश्वर का क्या अर्थ है? तो पता है शिव जी क्या कहते हैं? राम है ईश्वर है, यस्य स रामेश्वर है। राम जिसका ईश्वर है, अर्थात शिव। शिव का ईश्वर कौन है? शिव का इष्ट कौन है? राम। राम है ईश्वर है यस्य, जिसका राम ईश्वर है, जिसका इष्ट राम है, वो शिव। और उधर भगवान राम से पूछा कि महाराज आपने शिवलिंग की स्थापना करी, इसका नाम रामेश्वर रखा, इसका क्या अर्थ होता है? तो भगवान राम पता है क्या कहते हैं? रामस्य ईश्वर है रामेश्वर है। जो राम का ईश्वर है अर्थात शिव, वो मेरा जो है रामेश्वर, इसका अर्थ है। कहने का तात्पर्य क्या है? विष्णु भगवान तो शिव की बड़ाई करते हैं और शिव विष्णु की बड़ाई करते हैं, और हम भक्त लोग इनमें दोनों के अंदर जो है ईर्ष्या और द्वेष करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये नाम अपराध है महाराज। तुलसीदास जी महाराज फिर कहते हैं गिरा अर्थ जल वीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। क्या कहते हैं? गिरा अर्थ, शब्द और अर्थ हमारे को दिखने के अंदर तो अलग अलग दिखाई देते हैं महाराज, परंतु वास्तविकता क्या है? शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं है, एक ही है। व्याकरण के अंदर नियम है, शब्दार्थ और अभेदान्वय है। शब्द और अर्थ तो अभेद है महाराज, इनमें भेद नहीं है। जल वीच सम, जल में और तरंग के अंदर हमारे को भेद तो दिखाई देता है। हम कहते भी हैं ये जल है, ये तरंग है, परंतु वास्तविक बात यह है कि जल में और तरंग में कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सीता और राम भी अभिन्न है। कहने का तात्पर्य क्या है? शिव और राम दोनों अभिन्न, इनमें भेद नहीं करना चाहिए महाराज। जिस प्रकार से जल, वाष्प और बर्फ, नाम तो तीन अलग अलग हैं, परंतु वास्तविकता तो क्या है? एक ही है। जल भी वही है, वाष्प भी वही है,
और बर्फ भी वही है। जिस प्रकार से महाराज घटाकाश, मठाकाश, महाकाश एक है। जो महाआकाश है वही घटाकाश है और वही मठाकाश है। जब दीवारें हट जाती है तो आकाश आकाश से मिल जाता है। जब घट फूट जाता है तो घट आकाश आकाश से मिल जाता है। जैसे घटाकाश, मठाकाश, महाकाश में अंतर नहीं है, इसी प्रकार से परमात्मा में भेद नहीं है। महाराज बिजली तो एक ही है, चाहे उसे फ्रिज चला लो, चाहे उसे हीटर चला लो, चाहे पंखा चला लो, चाहे एसी चला लो, चाहे कूलर चला लो, चाहे हीटर चला लो, शक्ति तो एक ही है। इसी प्रकार से महाराज परमात्मा एक ही है, इनमें भेद नहीं है। जो परमात्मा के अंदर भेद मानता है यह भी नाम अपराध है। इसलिए परमात्मा को एक ही मान करके और भजन करना चाहिए। दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, चित आवेशो लीजिए जो साधु सुमरे संत। वो परमात्मा तो एक ही है, परंतु उसके नाम अनंत है महाराज, वो सभी नाम के हो। इसलिए परमात्मा के अंदर भेद नहीं मानना चाहिए। जो भेद मानता है ये नाम अपराध है। इसलिए भेद को मिटा करके, अभेद मान करके, परमात्मा एक ही है ऐसा मान करके परमात्मा